अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस एग्जांपल में यहाँ हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एग्जांपल में हम स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है उसको ड्रॉ करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो है उसको ड्रॉ किस तरह से किया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें स्टूडेंट आपकी बात जहन में रखनी चाहिए कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते। ठीक है। तो 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए अगर मैं इसको इस तरह से देख लूँ कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है वो फाइंड कर लेता हूँ और वाई एक्सिस पे जहाँ कट करता है वो फाइंड कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इसको 1 कह देते हैं। अच्छा, उसके लिए हमने पुट, अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 को पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से देखते हैं क्या आता है, 3। ठीक है, ये x की वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, जिसको लिखा जा सकता है 2y इज इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये जो पॉइंट आया ना, इसमें x क्या था 0, y क्या था 3। तो ये हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेगा और इसको हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है। पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 0 इज इक्वल्स टू 6। 3x, x जो है वो आ जाएगा 2। ठीक हो गया। यहाँ से स्टूडेंट पॉइंट जो बनेगा वो लिख लेते हैं, x 2 है और y जो है वो हमने इसमें 0 पुट किया था, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पे। उसके लिए हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करना है। ये आ जाएगा जी x एक्सिस, ये हमारे पास आ गया y एक्सिस, मेंशन भी कर देते हैं साथ। ये आएगा y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, x एक्सिस, और ये आ गया जी y एक्सिस। प्लॉट करने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। आ जाते हैं पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है x0 y3। x0 y3 का मतलब होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, x0 y3 हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं x2 y0। x2 y0, तो x2 y0 का मतलब हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट आएगा, x2 y0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। स्टूडेंट किसका ग्राफ बना, ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन गिवन थी 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है, उसका ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा था, आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी जो है इससे आगे हम देखते हैं कि बाकी किस तरह से जो है वो करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है। टॉपिक है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। टॉपिक क्या है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, WIT का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है। इसमें होगा क्या कि हम किसी पोजीशन, पॉइंट की जो पोजीशन है वो डिस्कस करेंगे कि वो लाइन से ऊपर है या लाइन के नीचे है। लेट से
अगर ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट पे जब तक मेरे पास लाइन नहीं होगी ना, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि ये पॉइंट जो है ये किस चीज से ऊपर के। तो अगर मैं एक लाइन लगा दूं साथ, तो ये लाइन मुझे क्या बता रही, पोजीशन बता रही कि जो पॉइंट है वो इस लाइन से अपवर्ड है। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि मैं अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दूं तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो लाइन के नीचे आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहाँ से रेस कर दूं तो मैं इसकी पोजीशन नहीं बता सकता कि ये किधर है, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, एक लाइन के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड कर सकते। तो हम इसमें वो वाली बात करेंगे, ठीक हो गया। पहले जरा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद फिर इसका ग्राफ देखेंगे। कंसिडर अ नॉन वर्टिकल लाइन, कंसिडर अ नॉन vertical line, consider a non-vertical line L, और L को जो लाइन है वो जनरल लाइन हम लेंगे ax प्लस by प्लस c is equals to 0 in the xy plane, in the xy plane, in the xy plane. Obviously each point, obviously each point of the plane, each point of the plane is either above the line, either above the line or below the line, or below the line, or on the line, or on the line, ठीक है। तो इसमें एक तीसरी जो कैटेगरी वो भी हम देख लेते हैं कि अगर सपोज कर आपके पास एक नॉन वर्टिकल लाइन है। नॉन वर्टिकल का मतलब है कि वर्टिकली लाइन नहीं होगी, उसके अलावा कोई लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट होगा वो या तो उस लाइन के अबव होगा, या उस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर आएगा, या उस लाइन के बिलो आएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली ये तीन जो है ना हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि पॉइंट या तो लाइन के अबव आएगा, या उसके नीचे आएगा, या उसके एग्जैक्टली ऊपर आएगा। अच्छा, अब चूंकि हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे कि वो पॉइंट कब ऊपर होगा, कब उसके एग्जैक्टली ऊपर आएगा, कब उसके नीचे आएगा, तो उसका हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी यहाँ से आगे देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।